हेलो फ्रेंड्स, आप सबों का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, अभी हम बात करने वाले हैं झारखंड विधानसभा भवन के बारे में और इसके बारे में जितनी भी जानकारी होंगी जिससे एग्जाम क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उन सारी जानकारी को मैं भी बताऊंगा और आप लोग भी इसको अच्छी तरीके से ध्यान रखते हुए पढ़ सकते हैं, ताकि अगर एग्जाम में पूछा जाता है झारखंड के एग्जामों में तो फिर आप इसको आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए फिर हम लोग इसको देखते हैं कि झारखंड विधानसभा भवन के बारे में। तो झारखंड विधानसभा भवन रांची के धुरवा के कूटे गांव में नया भवन इसका बनाया गया है। तो झारखंड रांची के धुरवा के कूटे गांव है, वहाँ पर इसका नया भवन को तैयार किया गया है। और यह जो भवन है वह 19 सालों के बाद झारखंड को मिला है। इससे पहले इसका जो भवन था जहाँ पर विधानसभा चलती थी झारखंड की, वह किराए के भवन पर चलती थी और वह HEC के लेनिन भवन में चलता था। तो इतनी सारी चीज़ों को भी देख लेते हैं। तो इसको अभी बता देता हूँ मैं आपको कि झारखंड विधानसभा भवन, झारखंड विधानसभा का नया भवन रांची के धुरवा के कूटे गांव में बनाया गया है। और यह जो नया भवन है वह 19 वर्षों के बाद में झारखंड को मिला है। तो उसको भी देख लेते हैं। तो 19 वर्षों के बाद तो झारखंड बनने के, तो इसको भी ध्यान रखना है कि झारखंड बनने के बाद। और यह जो पहले यह भवन जो चलता था वह था, कहाँ पर चलता था? तो वह किराए पर चलता था, किराए पर। और कहाँ पर चलता था? तो वह HEC के लेनिन हॉल में। यहाँ से भी क्वेश्चन बना हुआ है, तो आपको ये जानकारी भी देखना है। तो हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन यह होता है इसका फुल फॉर्म, और यह भी है रांची के धुरवा में। तो उसी का एक हॉल था लेनिन हॉल, यहीं पर झारखंड विधानसभा पहले चलता था। लेकिन अब इसका जो नया विधानसभा भवन बना है वह धुरवा के कूटे गांव में बनाया गया है। तो आपको यहाँ से जानना है। अब इसके बारे में देखते हैं कि ये जो नया झारखंड विधानसभा भवन है यह 39 एकड़ में फैला हुआ है। और इसको जो निर्माण राशि है, इसको बनाने में जो निर्माण राशि है वह है 465 करोड़ रुपये। तो नया भवन जो बना है वह 465 करोड़ रुपये में बना है और यह 39 एकड़ में फैला हुआ है। और यह जो गांव है उसको आपको अच्छे से याद भी रखना है। अब इसका जो उद्घाटन कब हुआ है? तो इसका उद्घाटन कौन किया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है, नरेंद्र मोदी के द्वारा। और कब किया गया है? अगर ऐसा है तो यह किया गया है 12 सितंबर 2019 को। तो यहाँ पर यह डेट भी ध्यान रखना है आप लोगों को कि प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा ये जो नया भवन है उसका उद्घाटन किया गया है। और डेट कब है? तो डेट है हमारा 12 सितंबर 2019 को। तो आप इसको इतनी जानकारी यहाँ से ध्यान रखना है। और इसके बारे में हम अभी और जानकारी देखेंगे और इसमें यह देखेंगे कि इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। तो उन सारी विशेषताओं को भी हम अभी देखने वाले हैं। झारखंड विधानसभा भवन के नए भवन में बैठने की क्षमता है 162, जो इसकी निर्वाचित सदस्यों की संख्या की दोगुनी है। आप सभी जानते हैं कि झारखंड विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या होती है 81 और एक जो सदस्य होता है वह राज्यपाल के द्वारा निर्वाचित किया जाता है। तो टोटल 82 विधानसभा के सदस्य हैं।
तो यहाँ पर जो है 82 का डबल है, यानी कि 162 इसकी बैठने की क्षमता है। तो इसको देख लेते हैं। तो नए भवन में विधायकों के बैठने की क्षमता 162 है। तो यहाँ पर इसको भी ध्यान रखना है। और अगर 162 है तो इसको हम अभी अच्छे से समझते हैं कि वर्तमान में निर्वाचित सदस्य होते हैं 81। तो इसी का यहाँ पर दोगुना है सदस्यों की क्षमता। तो आप यहाँ से भी ध्यान रख सकते हैं कि 81 सदस्यों की दोगुना सदस्य यानी कि विधायक बैठ सकते हैं झारखंड विधानसभा के नए भवन में। तो निर्वाचित सदस्य होते हैं 81 और एक होता है मनोनीत। इसको कौन करता है? तो यह करता है राज्यपाल। तो यह होता है एक। अगर टोटल देखेंगे सीट तो होता है हमारा 82। लेकिन हमें यह ध्यान रखना कि निर्वाचित सदस्य का दोगुना यहाँ पर विधायक बैठ सकते हैं। अब हम इस विधानसभा भवन के विशेषताएं या खास बात को देखते हैं। हो सकता है यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए और यहाँ से क्वेश्चन बनने जैसा है। इसकी जो विशेषताएं हैं, जो खास बातें हैं, वहाँ से क्वेश्चन बनने जैसा है। तो आपको ये जो खास बातें हैं या विशेषताएं हैं, इसको अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। तो इसकी जो खास विशेषता है उसमें सबसे पहला नंबर है कि यह जो नया विधानसभा भवन है उसकी 3 मंजिलें हैं। तो यह 3 मंजिला है। तो नए भवन में 3 मंजिलें हैं। मतलब इसको कह सकते हैं 3 मंजिला है। और यह जो नया विधानसभा भवन है वह देश की पहली विधानसभा है, ई विधानसभा है। तो देश की पहली ई विधानसभा है जिसमें सभी विधायकों के पास एक एक टैबलेट दिया गया है और वे सभी टैबलेट के थ्रू ही एक दूसरे से संपर्क में रहते हैं। तो यह देश की पहली विधानसभा है, ई विधानसभा है। तो इसको भी देखते हैं, लिख देता हूं मैं ताकि आप लोगों को याद हो जाए। देश की पहली ई विधानसभा। तो यह है देश की पहली ई विधानसभा। और इसका अगर देखेंगे तो यह देश का पहला पेपरलेस विधानसभा भी है। तो यह भी ध्यान रखना है कि देश का पहला पेपरलेस विधानसभा। तो पेपरलेस विधानसभा है, इसका मतलब यह है कि यहाँ पर पेपर का कोई यूज नहीं होगा। जितने भी विधायक होंगे सबों के पास में टेबलेट होगा और इस टेबलेट के जरिए ही सभी एक दूसरे से कांटेक्ट में रहेंगे। जितने भी कार्य होंगे वो सब सारे टेबलेट के थ्रू से ही होंगे, यानी कि पेपर का कोई यूज नहीं है, इसीलिए इसको पेपरलेस विधानसभा कहा गया है। इसका और देखते हैं क्या खास बात है। तो इसके जो गुंबद है वह देश की सबसे ऊंची गुंबद है जिसकी ऊंचाई है 37 मीटर। तो इसको भी देखते हैं। देश की 37 मीटर ऊंची गुंबद आकार भवन। तो ये जो झारखंड का नया विधानसभा भवन है वह देश की 37 मीटर ऊंची गुंबद आकार के भवन है।
तो इसकी ऊंचाई जो है गुंबद की वह है 37 मीटर। तो इसको भी अच्छे से याद रखना है आप सबों को। और इसके बारे में और जानकारी है, जो खास बातें हैं वह क्या है कि यह जो विधानसभा भवन है उसके परिसर में ऑस्ट्रेलिया से एक विशेष प्रकार की घास मंगाया गया है, जो इसके परिसर में बिछाया गया है, लगाया गया है। और इस घास की विशेषता यह है कि यह वर्षा जल संरक्षण को रोकती है और यह कम पानी में भी बहुत दिनों तक जीवित रहती है। तो यह जो है नए भवन परिसर में, नए भवन परिसर में ऑस्ट्रेलिया से विशेष घास मंगाकर लगाया गया है। तो यहां पर अगर क्वेश्चन आपसे बनता है, क्वेश्चन आपको पूछा जाता है कि नए झारखंड विधानसभा भवन में कौन से देश से या कहां से विशेष घास मंगाई गई है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया से। तो यहां पर यह भी चीज को ध्यान रखना है। झारखंड विधानसभा भवन के नए भवन की विशेषता में एक और विशेषता जो है उसको मैं भी बताता हूं, और वह विशेषता यह है कि नया भवन की जो छत है या जो गुंबद है उस पर झारखंडी संस्कृति को दिखाया गया है और वह सोहराय पेंटिंग के थ्रू से दिखाया गया है। तो आपको यह चीज़ को जानना है कि झारखंडी संस्कृति को दिखाने के लिए सोहराय पेंटिंग का प्रयोग किया गया है नए भवन में। और झारखंड के सोहराय पेंटिंग के बारे में आपको जानकारी चाहिए तो वह वीडियोज़ में आपको मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक रहेगा, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो इसको भी मैं लिख देता हूँ कि नए विधानसभा भवन की छत या गुंबद पर झारखंडी संस्कृति को सोहराय पेंटिंग के द्वारा दिखाया गया है। सोहराय पेंटिंग के द्वारा दर्शाया गया है। तो आपको यहाँ से हो सकता है क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि नया विधानसभा भवन में कौन सा पेंटिंग का प्रयोग किया गया है, तो आप उसको कर सकते हैं सोहराय पेंटिंग। तो इस प्रकार से झारखंड विधानसभा भवन की जो नई भवन मिली है वह 19 वर्षों के बाद मिली है। पहले यह HEC के लेनिन हॉल में चलती थी। तो ये जो सारी जानकारियाँ थी, जितनी भी जानकारियाँ थी जिससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाए, तो वो सब सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बता दिया हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। तो जितनी भी जानकारियाँ हैं वह आप लोग अच्छे से ध्यान रखिए, और अगर क्वेश्चन पूछा जाता है आपको एग्जाम में तो आप इसको आसानी से बना सकते हैं और नंबर प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।